हेलो जी, गुड मॉर्निंग। सो काफ़ी लेट मैंने ये जो व्लॉगिंग है वो करनी शुरू करी है बिकॉज़ यार टाइम ही नहीं मिल पा रहा है। सो अभी मैंने सोचा डेली व्लॉग मैं अपलोड करूँ एटलीस्ट यूट्यूब पर, बहुत ज़्यादा एडिटिंग जिसमें ना हो, रॉ एकदम रियल सारा कुछ एक्सपीरियंस आपको दिखाऊँ महाकुंभ का। तो अभी हम निकल रहे हैं, ये है पीछे हमारी डिज़ायर जिसमें बैठ के हम जाते हैं। और कहाँ तक हमारी गाड़ी जाती है देखो, प्रेस वालों की गाड़ी काफ़ी आगे तक चली जाती है, लेकिन आप लोगों को थोड़ा पैदल चलना पड़ सकता है। लेकिन क्या क्या फैसिलिटी है ये सब कुछ मैं आपको बताने वाली हूँ महाकुंभ 2025 में। तो बने रहो और देखते रहो, मतलब आपके सारे सवालों का जवाब आपको इन ब्लॉग्स में अब आई होप मैं दे पाऊँगी। थैंक यू। ये हैं हमारे सारे इक्विपमेंट्स और ये सारा सामान हम गाड़ी में रख के ले जाते हैं। ये मेरे हाथ में सामान है, दवाई भी लेकर जा रही हूँ आज मैं अपनी कुछ। तो हम अपने घर से निकले हैं अभी महाकुंभ वाला जो एरिया है वहाँ पर जाने के लिए। और बहुत सारे लोग मुझसे ये पूछ रहे हैं कि हमने कहाँ स्टे किया है। तो देखो हमारा जो स्टे है वो ऑलमोस्ट, अगर मैं संगम से डिस्टेंस की बात करूँ तो 10 से 12 किलोमीटर दूर है। तो हमारे पास एक व्हीकल है जिसमें रोज़ हम बैठकर आराम से पहुंच जाते हैं। बट आराम के साथ साथ जैसे कि आप देख सकते हो मेरे चारों तरफ ऐसे गाड़ियाँ ही गाड़ियाँ आपको दिखाई देगी, तो बहुत ट्रैफिक होता है। ऐसे आपने अगर सुना है कि इलाहाबाद छोटा सा शहर है, तो छोटा सा बिल्कुल शहर नहीं है। हर एक सुविधा यहाँ पर उपलब्ध है। लाइक कल मैंने एक नई चीज़ एक्सप्लोर करी कि ऑनलाइन जितने भी स्टोर्स हैं जो घर पर आपके चीज़ें डिलीवरी करते हैं, इवन वो भी अवेलेबल है इलाहाबाद में। तो चाहे आप किसी भी कोने में रह रहे हो, ऐसा नहीं है कि आपको कोई भी असुविधा महसूस होने वाली है यहाँ पर। तो अभी हम जा रहे हैं, हमें जो 12 से 13 किलोमीटर का जो सफ़र है अपने घर से महाकुंभ वाला जो पूरा एरिया है वहाँ जाने में आजकल 1.5 से 1 घंटा लग जाता है बिकॉज इतना ट्रैफिक हो रहा है। और स्पेशली आज मंडे भी है, तो हो सकता है कि यहाँ पे भी सब ऑफिस अपने काम के लिए जा रहे हो, तो इतना टाइम लग रहा हो। तो आप सोच समझ के अपना स्टे लीजिएगा जब भी आप महाकुंभ आने का सोच रहे हैं। अगर आप इस ट्रैवल हसल से बचना चाहते हैं तो उसके लिए आपको जो स्टे है वो थोड़ा सा ध्यान से और आसपास लेना पड़ेगा, जिससे कि आपको इतना ज़्यादा ट्रैवल नहीं करना पड़े। इसके अलावा देखो एक और चीज़ बोलना चाहूँगी, यूपी गवर्नमेंट की जो ऑफिशियल वेबसाइट है वहाँ पर जो सारी इन्फॉर्मेशन है वो अवेलेबल है। चाहे आपको स्टे बुक करना है, चाहे कुछ भी करना है, तो वो आप एक बार चेकआउट कर सकते हैं। बाकी आप डायरेक्टली कुछ करने की अगर कोशिश कर रहे हो तो उसको क्रॉस चेक कर लो अच्छे से, बिकॉज मैंने सुना है यहाँ पर बहुत सारे फ्रॉड हो रहे हैं। लोग इवन जो होटल रूम्स हैं उसका पैसा ले लेते हैं, वो बुक करा लेते हैं और उसके बाद पता चलता है कि ना तो कोई होटल है ना कोई रूम है। तो ऐसा कुछ भी मत करना। अगर एडवांस आप प्राइवेट कुछ भी बुक कर रहे हो तो थोड़ा सा ध्यान रख के करना, क्रॉस चेक करके करना। बाकी एक बार यूपी गवर्नमेंट की साइट चेक करो। बाकी आगे महाकुंभ के बारे में और बहुत सारी इन्फॉर्मेशन मैं आपको बताती हूँ एक बार हम पहुँचते हैं। तब तक स्टे कनेक्टेड। तो हम ये आ चुके हैं अरेल घाट पर, इसे अरेल घाट कहते हैं। और अरेल घाट अभी वीआईपी घाट बन चुका है। तो मीडिया से होने का एक फ़ायदा होता है। फ़ायदा तो क्या है, देखो यार कवरेज करना पड़ता है, तो अब हर जगह जाना अलाउ करना पड़ेगा। नहीं करेंगे तो हम बताएंगे कैसे आपको कि कहाँ क्या चल रहा है। और एक और बदलाव मेरे अंदर आया है कि यहाँ पर आकर ना थोड़ा सा यूपी वाला टच आने लग गया है मेरी बात करने की भाषा में। तो अभी जब आप सुनोगे नोटिस करके मुझे कमेंट्स में बताना क्या आपको भी लग रहा है कि हम थोड़ा सा ऐसे यूपी वालों जैसा बात करने लग गए हैं। तो यहाँ पे बेसिकली जितने भी वीआईपी होते हैं, लाइक जो कि हाई कोर्ट के जज हो गए, जो सीएम हो गए, वो सभी लोग यहाँ पर आते हैं। जैसे कि अभी रिसेंटली बहुत सारे एक्टर्स भी आए थे और गवर्नर भी आए थे। हमारे जो उपराष्ट्रपति हैं वो भी अब यहाँ पर आकर स्नान करके गए, कल ही आई गेस वो आए थे। तो ये घाट इसलिए फेमस है, यहाँ पर वीआईपी लोग आते हैं। भीड़ उतनी ज़्यादा देखने को नहीं मिलती। बाकी घाटों पर तो ये नहीं कहूँगी कि मैं आप स्नान नहीं कर सकते, बट थोड़ा सा भीड़ जो है
वो वहाँ पर ज़्यादा देखने को मिलती है, बट यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है। ऑल्दो मुझे तो यहाँ पे भी क्राउड दिख ही रहा है, ऐसा नहीं है कि बिल्कुल ही खाली खाली है। तो आप ऐसा फोमो फील मत करना कि अरेल घाट नहीं आ पाए तो कहीं नहीं आ पाओगे। हो सकता है यहाँ पे भी एंट्री मिल जाए, कुछ तो टाइमिंग होता होगा, वो मैं अभी आपको पूछ के बताऊँगी। और आगे का नज़ारा भी आपको दिखाती हूँ कि यहाँ से जो व्यू है यमुना जी का वो कैसा दिखता है। अभी तो देखो कुछ ऐसा यहाँ पर नज़ारा है। तो यहाँ पर भी बाकी घाटों की तरह सारी जो सुविधाएं वो उपलब्ध है। लाइक आपको गंगा जल ले जाने के लिए यहाँ पर जो बॉटल्स है वो भी मिल जाएंगी। मैं थोड़ी सी भेलपूरी बनवा रही हूँ, भाई भूख लगाती है जब सुबह से आप निकलते हो। उसके बाद पीछे मेरे घाट है और वहाँ पर एक एरिया आपको दिख रहा होगा जहाँ पर थोड़ी सी गाड़ियाँ ज़्यादा खड़ी होंगी, बैरिकेडिंग्स होंगी। वो सिर्फ VIP लोगों के नहाने के लिए, जैसे कि मैंने बताया कि जो अथॉरिटीज़ होती हैं जब वो यहाँ पर पधारती हैं या फिर कोई बहुत ही स्पेशल गेस्ट होता है या फिर कोई सेलिब्रिटी होता है, उनको वहाँ पर उस घाट पर उस पर्टिकुलर एरिया में नहाना अलाउ किया जाता है। बाकी लोगों के लिए इतना जो ये एरिया है जो आप मेरे पीछे देख रहे हो, ये पूरी लाइन से गाड़ियाँ खड़ी हैं। यहाँ से पूरा यमुना जी हैं और उस साइड जो है वो गंगा जी हैं और आगे जब बीच में जाते हैं तो संगम दिखाई देता है। और यही खूबसूरती है इस शहर की, प्रयागराज की, जिसे देखने के लिए लोग दूर दूर से आते हैं। सो आई एम तो फीलिंग ब्लेस्ड। हर दिन जब भी मैं सुबह सो के उठती हूँ और कहीं भी निकलती हूँ तो मुझे बड़ी खुशी होती है। तो चलो और बहुत सारी चीज़ें अलग अलग क्या हैं, क्या आप एक्सपीरियंस कर सकते हो, बताती हूँ मैं। वैसे तो भारत जो है वो विभिन्नताओं का देश है, लेकिन कुछ चीज़ें हैं जो आपको ना सिर्फ प्रयागराज में ही देखने को मिलती हैं जब आप उत्तर प्रदेश के प्रयागराज पहुंचते हैं। जैसे ये मेरा फर्स्ट टाइम है जब मैं यूपी के किसी शहर में आ रही हूँ और ये मेरा सौभाग्य है कि सबसे पहले महाकुंभ में आने का मौका मुझे मिला। तो ये जो संगम है वो आपको सिर्फ यहाँ पर प्रयागराज में देखने को मिलता है। जैसे अभी तक हम आपको दिखा रहे थे कि हम गंगा घाट पे होते थे, लेकिन आज जो ये नदी है वो यमुना जी हैं और आगे जब आप थोड़ा चलते हैं तो आपको संगम दिखाई देता है इन नदियों का। तो ये ब्यूटी है इस शहर की जो कि मैं अपनी आंखों से एक्सपीरियंस कर पा रही हूँ और कोशिश कर रही हूँ कि जितना भी मैं कंटेंट शूट कर पाऊँ वो आप तक भी मैं वर्चुअली पहुँचा पाऊँ। तो बस आज हम अरेल घाट पर हैं, इसकी कुछ क्लिप्स मैं आपके साथ शेयर करूँगी और बताऊँगी कि यहाँ पर जब आप आते हैं तो क्या क्या चीज़ें आपको एक्सपीरियंस करने को मिलती हैं। है मुरारी बापू का अखाड़ा तो नहीं कहूँगी, यहाँ पर कथा होती है। सुबह 10 से 1:30 बजे तक यहाँ पर आप आ सकते हैं कथा के लिए। ये है अरेल घाट का फूड कोर्ट जो कि काफ़ी डिसेंट है। यहाँ पर ऑलमोस्ट सब कुछ आपको खाने को मिल जाएगा। सो हमने मसाला डोसा, खिचड़ी और ये आ रहे हैं हमारे राजमा चावल। ठीक ठाक क्वांटिटी है, 100 रुपये का मिला है हमें ये। तो यहाँ पर आकर आप खा सकते हो, बिल्कुल एकदम कॉर्नर पर है और बैठने की भी सही व्यवस्था है। इसके बाद बात करी लक्ष्मी नंदा जी से, जो कि 12 ज्योतिर्लिंग कर और 2000 किलोमीटर का सफ़र तय कर प्रयागराज आ रही हैं और आज फाइनली इनकी जर्नी महाकुंभ 2025 में ख़त्म हो रही है। शी इज़ सच एन इंस्पिरेशन और इन्हें देखकर लगा कि भाई शक्ति का रूप जो है वो सच में बड़ा कमाल होता है। तो इनसे मिलके काफ़ी अच्छा लगा और आई होप इनका इंटरव्यू मैं अलग से पोस्ट कर पाऊँ। तब तक आप ये एंजॉय करो। मंगलम गुरुपाद मंगलम, गुरुमंगलम गुरुपाद मंगलम। ओम मंगलम ओंकार मंगलम, ओम मंगलम ओंकार मंगलम। ओम मंगलम
ओंकार मंगलम कायेन वाचा एक ही बात मुरारी बाबू। ये तो हमारा बहुत ही अच्छा इंटरव्यू हुआ है परमार्थ निकेतन के जो गुरुजी हैं उनके साथ, और मुझे बहुत ज़्यादा खुशी हो रही है कि शाम को जाते जाते लाइक इतना अच्छा कुछ हो गया है। तो आई एम तो फीलिंग ब्लेस्ड एंड हैप्पी। थैंक यू सो मच यूनिवर्स। दिस इज़ ब्यूटिफुल आश्रम बाय परमार्थ निकेतन, और इतना सुंदर टेम्प्रेरी आश्रम यहाँ पर बन सकता है, मतलब मैं तो इमेजिन भी नहीं कर सकती, बट आप देख सकते हैं कि बहुत ही प्यारा है और सामने ना यमुना का तट है। बट यही है कि यहाँ पर आने के लिए ना आपको बहुत पहले से रिजर्वेशन कराना पड़ता है। तो दोस्तों गंगा तट पर यहाँ पर मैं इंटरव्यू लेने के लिए परमार्थ निकेतन वाले जो गुरुजी हैं वो भागी इस वाले एरिया से उनके पीछे पीछे, और जब मैं वापस आई तो पता चला मेरे जूते चोरी हो गए हैं और अभी मैं ऐसे ही घूम रही हूँ। कुछ भी हो सकता है भाई, ये है महाकुंभ 2025।